हेलो गाइस, नमस्कार, जोहर, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फॉर टूर्नामेंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और फिर से एक नई स्टेट से सेट की नोटिफिकेशन आ गई है। अगर आप नेट पास नहीं है, आपका पीएचडी नहीं है, आपका जेआरएफ नहीं है, तो भी कोई बात नहीं। आप सेट क्रैक करके यानी राज्य पात्रता परीक्षा स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास करके उस राज्य में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ठीक है, आयोग ने नई नोटिस जारी कर दी है। और इसका अभी लास्ट डेट कब है, एग्जाम कब होगा, एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने सब्जेक्ट के लिए जारी हुई है, इन सब पर हम लोग बात करेंगे। राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा ये नोटिस और ये विज्ञप्ति जारी हुई है। बिना नेट पीएचडी के भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का अपना सपना यहाँ से पूरा कर सकते हैं। साथियों, चलिए बात करते हैं कहाँ के बारे में हम लोग, एमपीपीएससी। ठीक है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। और आप देख पा रहे होंगे ये कब का नोटिस है, 20 नवंबर। और आज कितना है, 20 नवंबर है। तो ये 20 नवंबर का ही नोटिस है और ये नोटिस अभी शाम को ही जारी किया गया है। और क्या है बात है क्या, सेट 2025 से जुड़ा हुआ राज्य पात्रता परीक्षा प्रकोष्ठ यानी सेट से जुड़ा हुआ नोटिस है। राज्य पात्रता परीक्षा यानी सेट 2025 के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि में संशोधन करने और स्नातकोत्तर में अध्ययनरत आवेदकों हेतु कुछ सूचना इंफॉर्मेशन है। क्या इंफॉर्मेशन है, तो जो बच्चे ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए हैं, आपके लिए सुनहरा अवसर है। पहले जो डेट आपका लास्ट डेट आपका 20 था, अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया, देख लीजिए यहाँ पे, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 27 नवंबर 2025 कर दिया गया है। इसके अलावा विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन अगर आप भरना चाहते हैं तो वो आपका 30 नवंबर 2025 है, जहां पर आपको 3000 तक विलंब शुल्क लगेगा। ठीक है, विलंब शुल्क का दूसरा फेज भी है, विलंब शुल्क का दूसरा फेज भी है, यहां पर दिया गया है 1/12/2025 से परीक्षा तिथि के 10 दिन पहले तक। ठीक है, फिर लिखा है 3/12 से परीक्षा तिथि के 8 दिन पूर्व तक। यहां पर ये सुधार के लिए दिया है, यहां पर आवेदन करने का डेट दिया है। तो 25,000 रुपये लगेंगे। समझ लीजिए, जो पैसा वाला है उनके लिए कुछ भी नहीं है, है ना। उनको लगता है किसी कारण से नहीं अप्लाई कर पाए, उस समय भी लोग अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम ही इतना बड़ा होता है। और किस किस विषय से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था, अब उसको देख लीजिए। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट का लिस्ट है ये। अच्छा, इसी नोटिस का एक पार्ट है। नोटिस का पार्ट क्या है, नोटिस का यहाँ पर पार्ट दिया गया है कि उक्त ऑनलाइन आवेदन पत्र में निम्नलिखित विषयों के आवेदकों द्वारा निम्नानुसार जानकारी दर्ज किया जाना है। जानकारी जो दी जाएगी वहां पर ऑनलाइन के समय क्या जानकारी देना है, जैसे विषय उपाधि है, यहाँ पर विषय का नाम दिया गया है। अगर कोई लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से है, कोई लॉ से है, या कोई एनईपी द्वारा जो 4 वर्षीय ग्रेजुएशन से पास किया है या 8 सेमेस्टर वाले ग्रेजुएशन से पास किया, उनके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिया गया है कि आपको ऑनलाइन आवेदन में क्या भरना है। तो देखिए, जिनका 8 सेमेस्टर वाला है, 4 साल का ग्रेजुएशन है, उनको स्नातक स्तर के अंकों का विवरण देना है, क्योंकि उनको ग्रेजुएशन का जरूरत, सॉरी पीजी का जरूरत नहीं पड़ता है। यानी कि उसको स्नातक यानी ग्रेजुएशन का ही वहां पर मार्क्स का डिटेल देना है, वही सर्टिफिकेट लगाना है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका मार्क्स कितना होना चाहिए, 75% आपका मार्क्स ये 8 सेमेस्टर वाले या 4 वर्षीय ग्रेजुएशन में होना चाहिए, तब आपका पीजी का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसके बाद स्नातक स्तर के अंकों का विवरण ही देना है यहाँ पर, यानी ग्रेजुएशन का ही विवरण देना है। इसी प्रकार जो लॉ वाले हैं, है ना, लॉ वाले, उसको बीए एलएलबी के अंकों का विवरण देना है, बीए एलएलबी के अंकों का विवरण देना है उसको दोनों जगह। इसी प्रकार जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के, उसको भी दोनों जगह स्नातक यानी बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस का ही विवरण देना है, कहीं भी मास्टर्स का विवरण इन सबको नहीं देना है, ये 3 विषयों को। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर इंफॉर्मेशन था। इसके अलावा अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि ये जो विज्ञापन आया था किस किस सब्जेक्ट के लिए आया था। अब उस सब्जेक्ट को देख लीजिए। ठीक है, इस सब्जेक्ट में अगर आप हैं तो आप जरूर आवेदन कीजिएगा, क्योंकि डेट बढ़ा दिया गया है। ये सब्जेक्ट का लिस्ट यहाँ पर स्टार्ट हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट आप देख लीजिए, जो सब्जेक्ट का यहाँ पर लिस्ट है वो यहाँ पर जारी कर दिया गया है। सीरियल नंबर आपको दिख रहा होगा। 1 नंबर पे क्या है भाई, केमिकल साइंस। 1 नंबर पे क्या है, केमिकल साइंस। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। अगला है कॉमर्स,
और ये उसका एलाइड विषय साइड में दिया गया, उसको भी देख लीजिएगा। आपको अगर आपका मेन सब्जेक्ट से आपका विषय मैच नहीं करे तो आप इधर से भी आवेदन कर सकते हैं, जो भी आपके इधर से एलाइड विषय मैच कर जाए। इसके बाद कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन में कंप्यूटर साइंस। इसके बाद क्रिमिनोलॉजी, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज में मिलिट्री साइंस का उसका एलाइड विषय है, मिलिट्री साइंस वाले भी इसके अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में अप्लाई करेंगे। फिर मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स वाले भी अप्लाई कर सकेंगे, अप्लाइड इकोनॉमिक्स वाले भी अप्लाई कर सकेंगे, MBA बिजनेस इकोनॉमिक्स वाले भी अप्लाई कर सकेंगे। इंग्लिश का भी दिया गया है, अलग अलग विषय है, नाम में बताते चलो सबका। अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशियन एंड प्लानिटरी साइंस, जियोग्राफी, और बाद बाकी जो एलाइड विषय उसको आप लोग खुद देख लीजिए, काफी ज्यादा सब्जेक्ट है, सबका नाम बताना संभव नहीं है। जियोग्राफी है, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, लॉ, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, लाइफ साइंस। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका देखिए यहाँ पे मैनेजमेंट है, मराठी, मैथमेटिकल साइंस, म्यूजिक, परफॉर्मिंग आर्ट, फिलॉसफी, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस। इसके बाद साइकोलॉजी के बाद क्या, संस्कृत ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स। इसके बाद सोशियोलॉजी है, फिर उर्दू है, और 30 में आ गया विजुअल आर्ट्स, और 31 में योगा। यानी 31 सब्जेक्ट्स आपको मौका दे रहा है, 31 सब्जेक्ट सिर्फ सेट के लिए नहीं, मैं बोलूंगा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, क्योंकि इसके जस्ट बाद यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसी आनी है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसी आनी है। तो जो बच्चे सेट पास कर जाएंगे उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, बिना कोई PhD, बिना कोई कह सकते बहुत ज्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस, बिना नेट, बिना JRF के भी बन सकते हैं, सिर्फ MP सेट को निकाल कर। और फिर बता दो, अदर स्टेट के भी बच्चे हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं, कि अदर स्टेट वाले भी MP सेट के एग्जाम में बैठ सकते हैं। बस उसको है उनका जो स्कोर करना होगा वो आपका जनरल कैटेगरी वाले में जो उनका कटअप बनेगा उसके अनुसार उसका स्कोर होगा, वहां उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो चलिए साथियों, ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी। इसी प्रकार अगर आपका गोल हायर एजुकेशन है, आप उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं, इंडिया के किसी भी स्टेट से आप हैं और आपको जाना है हायर एजुकेशन में, तो इस प्रकार के सारे अपडेट को जानने के लिए, समुचित गाइडलाइन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लीजिएगा। इसी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसके माध्यम से आप हमसे जुड़े रहिएगा, ताकि आपको सारे अपडेट और सारे PDF विद इन टाइम मिल सके। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत आभार एग्जाम फाइटर नंबर के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।